नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक इतिहास जानने के स्रोत। दोस्तों, जो ये पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं और इन्हें मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है, पुरातात्विक और साहित्यिक। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत के अंदर क्या आएगा? जो साहित्य से संबंधित चीज़ें हैं, साहित्यिक सामग्री के अंदर जैसे कोई लिखे हुए ग्रंथ हैं, कोई वेली है, कोई वचनिका हैं, वो हो गए। और पुरातात्विक के अंदर अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ, ये चीज़ आएगी। सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ और उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल हैं। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले अभिलेख है। अभिलेख हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। उसके बाद में बात की जाए अभिलेखों की उपयोगिता, तो अभिलेख विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख: नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूपलेख, सामौली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यमान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये अभिलेख हैं नगरी, कंसवा, घटियाला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, स्मारक का फोटो इस तरह होता है। ये स्मारक भी पुरातात्विक स्रोत में आता है। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद जिन्हें महल कहते हैं, सार्वजनिक भवन, सरानगर, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक हैं। और ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। उसके बाद में बात की जाए तो मुद्राएं क्या हैं। मुद्राएं अथवा सिक्कों या छापाओं या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। तो दोस्तों, सिक्के ये फोटो हैं, इनमें आहड़ है, रेड हैं, बैराट, रंगमहल, सामर, यहाँ के सिक्के फेमस है, आपको ध्यान रखना है। सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। गतिविधि, आप ये गतिविधि करके देखें। बर्तन और कलाकृतियों में उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारों में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों में गवाक्ष, गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है।
हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूम्रपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा का है, जयपुर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनोह का ध्यान रखना है, भरतपुर में है। से प्राप्त काले और लाल मृद भांड, आहड़ और गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। उसके बाद में बात की जाए ताम्रपत्र की। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तौल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ये ताम्रपत्र है। ये तांबे का एक जो इस तरह का वस्तु होती है उस पर खोद दिया जाता है। उसके बाद में बात की जाए साहित्यिक स्रोत की, तो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। तो दोस्तों इन भाषाओं में साहित्य लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किसे ने लिखा है ये पूछा जाता है। चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूर्यकृत हमीर महाकाव्य, ये भी आपको याद रखना है। से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज दासो, ये भी ध्यान रखना है। अचल दास खिंचीरी वचनिका, पद्मनाभकृत कानड़देव प्रबंध। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि कन्नड़ पद्मनाभ किसने लिखा है। बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, ये भी ध्यान रखना है। खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि उल्लेखनीय है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैणश्री ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, ये दोस्तों ख्यातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फारसी, उर्दू तवारीखों, इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड कृत एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये भी कई बार पूछा गया है। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामलदास का वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव का मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो विश्वेश्वर नाथ रेव ने क्या ग्रंथ लिखा है, मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। तो ये ग्रंथ लिखे इन्होंने, इतने जिलों के ग्रंथ लिखे, ये भी आपको याद रखना है। ये कर्नल जेम्स टॉड का फोटो है दोस्तों, आप देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए आप महापोध्याय गौरी शंकर हीराचंद ओझा का फोटो, कवि राजा श्यामलदास का फोटो। फिर दोस्तों अभिलेख की परिभाषा बताई गई। अभिलेख किसे कहते हैं? तो ताम्रपत्र, पत्र आदि पर खुदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। उसके बाद उत्खनन, तो उत्खनन खुदाई को कहते हैं। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन को कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा टॉपिक पूरा होता है और हम अब इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो पहला सवाल है, वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? तो वंश भास्कर के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रशंसा में किए गए अभिलेख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रशंसा में जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है, ये भी दोस्तों आप कमेंट करके बताएं। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न है,
राजस्थान के किन्हीं 3 दुर्ग, पुरातात्विक स्रोत, ये दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं।